मैं पूजा केतन पाटीदार खरगोन से 29 दिसंबर 2021 को मेरी पहली संतान 9वें महीने में डिलीवरी के समय पर 7 दिन पहले मर गई, गर्भ में शांत हो गई। मैं बड़ी दुखी हो गई। तब मेरे परिवार वालों ने कहा, चिंता मत कर, तू शिव जी पे विश्वास रख, शंकर भगवान से प्रार्थना कर, शिव से कहे। कथा में सुना है कि किसी की संतान भी चली जाती है और भगवान से मांगे भोलेनाथ उसकी लेखनी बदलकर वही संतान वापिस देते। मैं ठीक हुई। हॉस्पिटल से आने के 1.25 महीने बाद मैंने भी पशुपति व्रत करना चालू करा और मेरे बाबा से निवेदन करा कि जो मेरे गर्भ से लड़का शांत हुआ है वो लड़का मुझे वापस चाहिए। बाबा की कृपा देखिए गुरुजी, शिव जी की कृपा ऐसी हुई कि तीसरा ही व्रत मैंने पशुपति का करा और बाबा ने मेरी व्रत स्वीकार कर लिया और एक ही साल के अंदर इस अक्टूबर महीने की 17 तारीख को मेरे घर में फिर बेटे ने जन्म लिया। ये शिव है। मेरा बेटा आज 20 दिन का हुआ है, इसलिए मैं कथा में नहीं आ सकी, पर टीवी पर रोज सुन रही हूँ। पत्र मेरी बहन के हाथ भेजा है। बहन आई है, जिन्होंने आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पत्र मैंने अपनी बहन के हाथ भेजा है कि शंकर की साक्षी क्या होती है, शंकर का प्रमाण क्या होता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मैंने अपनी बहन के हाथ पत्र भेजा है क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। मुझे 20 दिन में भगवान ने ये वापिस संतान दे दी, इसलिए मैं निवेदन करें। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा इसको। एक पत्र और आया, देखिए। संगीता मनीष सोनी, तहसील जिरानिया, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। आप ही दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मैं शिव जी की करुणा क्या बखान क्या करूं। 2 वर्षों से इलाज चल रहा है। मेरे बच्चेदानी में गठान है और पथरी की समस्या है। त्रिकालदर्शी प्रभु महादेव की ऐसी करुणा हुई, 1 महीने से दुख भोग रही थी, बड़ी कष्ट में थी। इंदौर, भोपाल, सभी डॉक्टरों को, खरगोन आदि सब दूरखंडवा दिखा दिया। सबने कहा कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा क्योंकि बच्चेदानी में गठान बड़ी है, उसका ऑपरेशन जरूरी है। पर मैंने भी बाबा के भरोसे पर छोड़ दिया और सोमवार का व्रत धारण कर लिया। पशुपति एक बिलपत्र शिव जी को चढ़ाती और उठाकर लाती और एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करती, बेलपत्री खाती, शिव जी से निवेदन करती चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पेट में जो बच्चेदानी में गठान है, अगर गठान निकलेगी तो जांच के लिए जाएगी। मेरे मन में संशय होगा कहीं दूसरी गठान ना हो, इसलिए कृपा करके मेरी बच्चेदानी में ही उस गठान को गला दीजिए। रोज बेलपत्र खाती, रोज जल चढ़ाती और बाबा की कृपा से ऐसा हुआ कि अगली जब सोनोग्राफी डॉक्टर ने कराई तो सोनोग्राफी में गठान गायब हो चुकी थी। गठान नहीं, उस सोनोग्राफी में गठान ठीक है गया। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। सोनोग्राफी में गठान गायब हो गई थी जो सालों से थी, वो गठान अब नहीं। शिव कृपा किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं। आप शिव महापुराण को जब समझोगे, वो कहते हैं ना कि माता पिता जिंदा रहते हैं ना तब तक उनको कोई समझ नहीं पाता, जब चले जाते हैं तब समझते हैं। आज कथा का 4था दिन हो जाएगा, 3 दिन की कथा पूरी हो जाएगी। जो नहीं आ पाए ना उनको बाद में समझ में आएगा कि हीरा खो दिया, हीरा खो दिया। वो हीरे का हार है शिव महापुराण की कथा, जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। प्रत्येक जीव के लोग कहते हैं क्या मिलता है शिव पुराण से।
रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है, शिव पुराण जितनी जिंदगी भगवान ने दी है उसे स्वस्थ और एंजॉय में रहना सिखाती है। स्वस्थ रहिए, ये शिव महापुराण सिखाता है। तुम्हारी तपस्या खाली नहीं जाने वाली। तुम जो 2 बजे से कथा चालू होती है और 8 बजे से 7 बजे से जगह संभाल कर बैठती हो, आप लोग अपनी जगह संभाल कर बैठती हो। कई लोग ये धूप में खड़े हुए हैं, कलम देख रहे थे। कुछ लोग अपने अपने घर से छाता लेकर आ गए थे, कोई चद्दर लेकर आ गया था। 4 लोग पकड़ पकड़ कर कथा सुन रहे हो। कई इधर उधर बैठ कर ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर इधर उधर चढ़ के कथा सुन रहे हो। कोई रोज महिला मंडल टेंट लगाती, रोज आगे बढ़ते चले जाते हो। तो तुम्हारी तपस्या खाली नहीं जाएगी, ये निश्चित है। इस भट्टी में अगर तप गए तो सोना अगर निखर गया तो जिंदगी में सार्थक और कीमत वाला, खाली नहीं जाएगा। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये बेटा बेटी, ये नवयुवक बच्चे, ये बुजुर्ग माताएं, ये घर घर के बच्चे, अगर शिव महापुराण की कथा तुम्हारे घर में चल रही है, भले आधा घंटा चले, 20 मिनट चले, 25 मिनट चले, पर वो कथा का एक शब्द भी अगर आस्था चैनल के माध्यम से घर घर में, मोबाइल के माध्यम से, दुकान पर, व्यापार में, ऑफिस में, कहीं पर भी चल रहा है, तुम धोखा नहीं खा सकते। ये निश्चित है, ये निश्चित है कि तुम धोखा नहीं खा सकते। एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, भीकन गांव की पावन धरा पर आज तक ये प्रश्न हमने नहीं किया, पर आज पहली बार ये प्रश्न आपसे कर रहे हैं। इस भीकन गांव की धरा पर कोरोना महामारी जैसी बीमारी निकलने के बाद चीन आज तक संभल नहीं पाया, पर कोरोना जैसी बीमारी निकलने के बाद भारत की भूमि का एक एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति फिर संभल गया और उसकी अर्थव्यवस्था फिर बढ़ गई। ये शिव की कृपा। हम तो कहते हैं ये कोरोना महामारी में ये शिव महापुराण की कथा स्वयं शंकर भगवान ने ही करवा कर जनमानस तक पहुंचाई है कि ये कहीं डोल ना जाए, कहीं भटक ना जाए। ये शिव कृपा है।